हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपना अगला क्वेश्चन देखिए। यह भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह क्वेश्चन आप लोग को 2013 में भी एक बार पूछा गया था, उसके बाद भी रिपीट किया गया है। तो आप लोग इसे गौर से देखिए और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी एक गोला है और इसकी त्रिज्या है दिया हुआ आपको 4.2 सेंटीमीटर। इसको कह रहा है क्वेश्चन की पिघला करके हम बना देते हैं बेलन। क्वेश्चन कह रहा है कि गोला को पिघलाकर बेलन बनाया गया और इस बेलन का भी त्रिज्या दे दिया गया 6 सेंटीमीटर। इस बेलन का भी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो इसी बेलन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका ऊंचाई हमको निकालना है, ये वाला। तो h बराबर वाट हमको निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि दिया है गोला का त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर और बेलन का भी त्रिज्या दिया है। बेलन का त्रिज्या बराबर, अब देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन, यानी बेलन का त्रिज्या कितना है तो 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि धातु के गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो लिखेंगे चूंकि गोला को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है। अब देखिए कि गोला को पिघला करके बेलन के रूप में ढाल दिया गया, यानी यह गोला का जितना आयतन होगा उतना ही होगा यह बेलन का आयतन। यानी इस गोला के आयतन के बराबर हम लिख सकते हैं इस बेलन का आयतन। तो लिखेंगे इसलिए गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। अब इसमें देखिए कि गोला को पिघला के बेलन बनाया गया, तो जितना इसका वेट होगा उतना ही तो बेलन का होगा, यानी गोला का आयतन के बराबर में हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। दोनों का त्रिज्या तो अलग अलग दिया हुआ है, गोला का आपका 4.2 और बेलन का 6, और इस बेलन का ऊंचाई है वाट। आप यहाँ पर अगर एक लाइन लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा कि बेलन का ऊंचाई बराबर, बेलन का ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h बराबर वाट, या लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। और गोला को पिघला के बेलन बनाया जाता है, बेलन के रूप में ढाला जाता है, इसलिए गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन होता क्या आप लोग जानते होंगे, 4/3 पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन भी जानते होंगे, तब पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों तरफ क्या मिल रहा है, तब पाई और पाई मिल रहा है, तो हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए आर क्यू, लेकिन बेलन गोला का जो आर है 4.2 और बेलन का आर है 6, तो ये दोनों नहीं मिल रहा है। हम लिखते हैं अगला स्टेप में 4/3 गुने आर क्यू, तो किसका, तो गोला का, क्योंकि पहले हम गोला लिखे हैं। आर क्यू यानी पावर 3, इसको 4.2 को हम 3 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख देंगे हम 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर, इसका आर देखिए कितना है तो 6, तो लिख सकते हैं 6 गुने 6, क्योंकि पावर था 2, आर स्क्वायर तो गुने एच। अब देखिए
इसको आसान बनाने के लिए आप चाहिएगा तो इसे भी गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इजी करने के लिए आप लोग देखिए ध्यान से, पॉइंट क्रॉस करेंगे और पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती है उतना एक पे जीरो पड़ेगा। तो एक तो पॉइंट के बाद यहाँ एक तो एक जीरो पड़ जाएगा, फिर पॉइंट क्रॉस करेंगे तो एक पे एक जीरो पड़ जाएगा क्योंकि संख्या एक ही है, फिर पॉइंट क्रॉस करेंगे तो एक जीरो पड़ जाएगा। पॉइंट तब से काट लिए। अब देखिए काट करके जितना से नीचे भाग दीजिए उतना हिस्से पर। 2 से 5 से नीचे दे, सॉरी 2 से नीचे दे रहे हैं तो 2 पंचे 10 और 2 से ऊपर भी देंगे तो 21 दूनी 42। 2 से नीचे तो 2 पंचे 10, 21 दूनी 42। और फिर यहाँ देखिए 21 दूनी 42 और 2 पंचे 10। अब तो कटने वाला इधर है नहीं, अब ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, नीचे वाला से गुना कर दीजिए। ऊपर वाला से गुना करेंगे तो लिखेंगे 4 गुने 21 गुने 21 गुने 21 और बाय 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 6 गुने 6 गुने h। अब देखिए ध्यान से, हमको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ बट्टा में हम रख सकते हैं एक, क्योंकि एक रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम आगे, एक जो रखेंगे तो कोना कोनी गुना किए, इसको इससे इसको इससे, तो ये सब तो संख्या पहले से रह जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 और फिर आ गया 2 एक्स्ट्रा 6 और गुने 6 और गुने h। अब देखिए बराबर में अगर एक से गुना किया जाए तो यही रह जाएगा, तो 4 गुने 21 गुने 21 गुने 21। अब यहाँ पे यह गुना में चला जाएगा भाग में, तो हम लिखते हैं h बराबर, ऊपर देखिए कितना है, तो 4 गुने 21 गुने 21 और गुने 21 और बाई कितना आ जाएगा, तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 6 गुने 6। अब इधर h बच गया और सारा संख्या को हमने भाग में दिया। अब अगर हम काटते हैं तो काटिए, 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 साते 21, फिर यहाँ 3 दूनी 6 और 3 साते 21, इधर देखिए 3 साते 21, अब इधर कटेगा तो 2 दूनी 4 और ये 2 खत्म और फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जो बच गया h बराबर 7 गुने 7 गुने 7 और नीचे बच गया 5 गुने 5 गुने 5। अब आप देख लीजिए काट करके, तो गुना कीजिए 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 सत्ते 49 और गुने कर लीजिएगा आप 7, तो देख लीजिए कितना आएगा, 9 से 63 का 3 हासिल 6 और 7 चौक 28 और 6 34, यानी 343 और बट्टे 5 गुने 5 कीजिए, 5 25 पंचे 125, तो h बराबर क्या लिख सकते हैं, 343 बट्टे 125। अब आप भाग दे दीजिए, इसमें जितना मरते में कटेगा उतना ही इसका आपको आंसर होगा। तब भाग आता होगा तो इस टाइप से दे दीजिएगा 125। अब देखिए कितना मरते में लगाइएगा, तो 2 मरते में दीजिएगा तो 250 पूरेगा, तो यहाँ हो जाएगा 250। अब देखिए कटेगा तो 3 उतरेगा ऊपर, यहाँ उतर जाएगा, इसमें से पैंचा ले लिया तो 14 में से गया 5 तो 9 और ये 2 से 2 कैंसिल। अगर यहाँ आप पॉइंट देते हैं तो यहाँ 0 दीजिएगा। अब देखिए कितना बार में लगा कि 9 से 30 से थोड़ा कम हो, आप 7 बार में करके देखिए, 7 से गुना कीजिएगा, 7 5 35 का 5 हासिल है 3 और 7 दूनी 14 3 17 का 7 हासिल है 1, 7 का 7 8 875 आएगा आपको, यहाँ 7 आप रख सकते हैं। इधर से एक पैंचा लिए तो 10 में से गया 5 तो 5 और ये हो गया आपको 2 यानी 12, इसमें से लेंगे पैंचा तो यहाँ भी 5 और ये क्रॉस हो गया। फिर देखिए यहाँ 0 रख सकते हैं हम, तो 4 मरते में अगर लगाइएगा तो हो जाएगा कितना था 500, यानी इतना ही काफ़ी है। अगर काटते हैं हम तो निकलता है आपका आंसर 2.74, h बराबर 2.74 और सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि यह आयतन नहीं है, सिर्फ हमको h का मान निकालना था, आपका आंसर हो गया यहाँ। अब इसी में आपको कई इस टाइप पे जो क्वेश्चन डाला जाता है कई प्रकार से डाल दिया जाएगा। यहाँ तो गोला को पिघला के कह रहा है, कभी कभी दे देता है कि वर्गाकार तार को मोड़ करके वृत्त के रूप में ढाला गया है, तो वहाँ पे वर्गाकार तार होगा तो वृत्त का वर्ग परिमाप बराबर आप लगा सकते हैं फॉर्मूला वृत्त का परिधि, और फिर कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम एक बताएंगे अगले क्वेश्चन में। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक तार बनाया गया, तो उस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एकदम सेम है जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि गोला को पिघला करके वहां पे बेलन बनाया जाता था और यहाँ पर इस गोले को पिघलाकर तार बनाया गया था। तार तो बेलनाकार बनेगा,
अब ध्यान से देखिए, इसका दिया है व्यास, बस इतना ही इसमें चेंज किया कि ये व्यास दे दिया, यानी आपको दिया डी का मान, आप निकाल लीजिएगा आर का मान। तो आर बराबर फॉर्मूला होता है जानते होंगे D/2, तो 6/2 यानी 3। तो आर का मान निकल गया गोला के लिए 3, और इसका तो आर का मान दिया ही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका किसका मान, तो आर का मान बराबर कितना, तो 0.2। अब बाद बाकी जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा कि गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, उसी प्रकार से आप लिखिएगा, गोला को पिघला के बेलन बनाया जाता है, तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। आपका क्वेश्चन बन करके रेडी हो जाएगा। अब देखिए टाइप 2, यह क्वेश्चन आपको एक ही टाइप पे था, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया, इसमें त्रिज्या की जगह पे व्यास दे दिया। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, ऐसा भी आपका क्वेश्चन मिलेगा, बनेगा उसी टाइप से। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को सीधा करके, अब मान लीजिए ये वृत्ताकार तार है, ठीक है, इसका त्रिज्या दिया है आपको 28 सेंटीमीटर, और इस तार को क्या गया सीधा, इसको कर लिए हम सीधा करके उसे वर्ग बनाया गया। अब इस तार को हम सीधा पहले कर लिए और फिर बना दिए वर्ग, तो वर्ग देखिए इस तरह से बनेगा, ठीक है, इसको हमने बना दिया वर्ग। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई हमको ज्ञात करना है, यही ए, तो इसी ए को हमको निकालना है। ध्यान रखिएगा कि किससे बना वर्ग, तो यही वृत्ताकार तार से, जितना तार वृत्त में लगा होगा इसी को सीधा करके बना दिया गया वर्ग, यानी वृत्त का परिमाप बराबर होगा वर्ग का परिमाप। तो पहले हम लिख लेंगे, दिया है क्या क्या दिया है, तनिषा देख लीजिए, दिया है वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना, यहाँ पे 28 यानी 28 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, तो वर्ग की भुजा बराबर वाट। और किसको, तो वृत्ताकार तार को मोड़कर सीधा कर उसे वर्ग बनाया गया है, तो लिखेंगे चूंकि वृत्ताकार तार को सीधा कर वर्ग बनाया गया है, इसलिए वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक जरूर दिया जाएगा इस बार, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस करके, जब तक समझ में ना आए, आप लोग वीडियो को फिर से चला करके बार बार रिपीट करके क्वेश्चन को देख करके समझिए अच्छी तरीके से, रटिए नहीं, रटने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ देखिए अब क्या करते हैं हम कि वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, क्योंकि वृत्त को ही ना सीधा करके वर्ग बनाया गया था, इसको हम सीधा किए वृत्ताकार तार को, फिर हमने वर्ग के रूप में ढाल दिया, यानी जितना तार वृत्त में था उतना ही होगा किसमें, तो वर्ग में। तो वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अब देखिए वृत्त का परिमाप यानी परिधि, तो 2πr होता है। अब देखिए बराबर वर्ग का परिमाप तो क्या होता है, तो बोलेंगे 4 गुने भुजा, यानी 4a हम लिख सकते हैं। तो अब मान को बैठाइए, तो लिखते हैं हम, तो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 में जानते हैं। आर का मान देखिए इसका दिया हुआ है कितना, तो 28, और बराबर क्या हो जाएगा, तो 4a। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 7 चौक 28, अब तो कटने वाला है नहीं, तो लिख सकते हैं हम कि 2 गुने 22 गुने 4 बराबर कितना ए, तो 4a। अब देखिए 4 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 22 गुने 4 और बट्टे हम लिख सकते हैं क्या, तो 4 और बराबर बच जाएगा a। अब देखिए तो कटेगा, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी 44, यानी 44 बराबर आप लिख सकते हैं a। तो a का मान जो आएगा वो कितना आ गया, a का मान हम लिख सकते हैं सीधा करके 44 सेंटीमीटर, यानी यह वर्ग का भुजा आया आपको 44 सेंटीमीटर। अब देखिए सब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यही हमको निकालना था। तो लास्ट में लिख दीजिएगा एक लाइन, अतः वर्ग की भुजा बराबर 44
सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर। लेकिन इसमें अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए मान कहीं बदल दे, मान अगर नहीं बदले तो इसमें क्वेश्चन कह दे, यहाँ कह रहा है आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करे, यहाँ कह सकता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब भुजा निकाल लिए हैं तो चाहिएगा तो इसी में आप वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन कर दे, यहाँ पे वर्ग की भुजा नहीं करके वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो वर्ग की अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बात कहें तो हम लगा देंगे, इसको भुजा निकाल लेंगे ए का मान, ए का मान निकालने के बाद आप लगा दीजिएगा कि अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो ए स्क्वायर। अब बस वही मान जो निकाले हैं आप उसको पुट कर दीजिए, यानी 44 का स्क्वायर, तो आप लिख दीजिएगा 44 गुने 44, बस गुना करके लिख दीजिए, आंसर आ गया। वही आपका आंसर होगा। क्षेत्रफल है तो सिर्फ इसको इकाई को स्क्वायर में रखिएगा। तो आपका यह भी क्वेश्चन हो गया। अब जाके अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं।